वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज स्टॉक की। ये टोटल 7 स्टॉक्स आप देख सकते हो। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, सारे स्टॉक्स की मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। जैसे कि आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। एक सपोर्ट जोन क्या रह सकता है, प्राइस किस साइड मूव होने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहले अगर बात करें आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल में आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी। आपको ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने बहुत बार इसको टच करा है, लेकिन फाइनली इस टाइम ब्रेकआउट करा है, वो भी एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ, यानी हद से ज्यादा वॉल्यूम के साथ अपसाइड ब्रेक करें। अब अगर बात करें प्राइस ने ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ से रिट्रेस में 10% का 10-12% का डाउनसाइड मोमेंटम वापस दिखा दिया है। अब आगे मूव क्या हो सकता है, सबसे पहली बात करें तो प्राइस अभी के लिए तो एक एफएजी यानी फेयर वैल्यू गैप, यानी मैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, थोड़ा सा गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। अगर फेयर वैल्यू की गैप की बात करें तो ये हाफ फिलअप हो चुकी है और प्राइस अपसाइड यानी कि ट्राई कर रहा है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप सिग्निफिकेंट रही तो प्राइस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा इजीली। इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसका सपोर्ट जोन बताता हूँ। सपोर्ट जोन मैंने एक मार्क कर रखा है 350 का। 350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक सपोर्ट जोन रहेगा। उसके पहले मैं आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। अगर ये मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप अगर वर्क करी तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है। मैं जैसे रिवर्स जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखता हुआ एक पिछला रेजिस्टेंस जो हर बार यहाँ पे फेस अप कर रहा है, लेकिन मैं उसको अभी के लिए इग्नोर करूंगा, क्योंकि मुझे मेजर जो आपको दिखाना है 423 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसको मैं एक बार 4 आवर पे क्लियर कट करके मैं देखने वाला हूँ। हाँ चलिए, अब मैं आपको एक सपोर्ट बताता हूँ, मेजर सपोर्ट, जहां से प्राइस अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है 328 तक आपको दिख जाएगा, और प्राइस अगर यहीं से कंटिन्यूसली अप जाता है। फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की भी बात करें तो ये वाला रह सकता है अराउंड 376 का, लेकिन प्राइस में चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि आपको ये वॉल्यूम वाली कैंडल दिख रही है, इसके बेसिस पे प्राइस में एक मूवमेंट आ सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको दूसरा शेयर एनालाइज करता हूँ। आरवीएनएल का हो चुका है, मैं अब चाहता हूँ आईआरएफसी में सेम सिचुएशन बन रही है, सेम टू सेम सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी है, लेकिन यहाँ की ट्रेंड लाइन अभी के लिए ब्रेक नहीं हुई है। अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर ड्रॉ करूँ आपके सामने लाइव, छोटी ट्रेंड लाइन बनेगी क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा वियर्ड है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन के अंदर वापस से प्राइस आ चुकी है। अब मेजर अगर हम आईआरएफसी की बात करें, अगर ये ब्रेक करेगा तो भी फायदा रहेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा तो इसके साथ साथ आरवीएनएल और सारे रेलवे स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दिखाएंगे। मेजर जो लेवल रहने वाला है ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, मेजर लेवल रहने वाला है हमारा, रहने वाला 130 का। अगर प्राइस 130 को ब्रेक करती है, जो आपको दिखता है 130 का लेवल, 130 का लेवल अगर प्राइस अपसाइड ब्रेक करती है तो सारे जो भी रेलवे स्टॉक है सारे मूवमेंट दिख सकता है। इसको मैं 4 आवर करता हूँ। 4 आवर में आपको क्लियर कर बहुत हार्ड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया 130 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, बस ये एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस अगर मूवमेंट करेगा तो अपसाइड जा सकता है। सपोर्ट जोन भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। इसमें भी सेम टू सेम गैप फिलअप हो चुकी है, मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लिया था। इसके अंदर भी सेम सपोर्ट जोन रहने वाला ये वाला लेवल अराउंड 117, उसके बाद 110 का लेवल। अगर प्राइस 130 को ब्रेक करती है तो अपसाइड कितना बड़ा मूव दे सकती है, तो मूव की बात करें तो प्राइस अराउंड 147 या 150 तक आ सकती है। आपको वेट करना है प्राइस का ब्रेकआउट का। 130 का ब्रेकआउट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। थर्ड स्टॉक की बात करें आईआरसीटीसी, सारे स्टॉक अलग अलग। आईआरसीटीसी की बात करें तो ये तो एक केटरिंग का है। केटरिंग मतलब जो रेलवे में आपको जो खाना मिलता है, पानी मिलता है, उसका काम करता है। इसमें अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमारी एनालिसिस, हाँ इसके अंदर अगर बात करें तो मार्केट में इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, ना कोई वॉल्यूम दिख रही है सिग्निफिकेंट। जो वॉल्यूम आई थी वही आई थी। तो इसमें भी मैं आपको एक
सपोर्ट जोन दूंगा, सपोर्ट जोन रहेगा हमारा अराउंड 663 का, और रेजिस्टेंस रहेगा हमारा अभी के लिए जो फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला 730 740 का लेवल आप मान सकते हो। 740 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस अपसाइड 840 850 के टारगेट दिखा सकता है। पहले ही बता दूं कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं। अगर डाउन साइड भी 680 663 का जो लेवल है, ये अगर नीचे साइड भी ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे भी मूवमेंट दिखा सकती है। अभी के लिए अगर बात करें तो ज्यादा बेटर मुझे चार्ट लग रहे हैं आरवीएनएल और आईआरएफसी के। अगर हम बात करें इस स्टॉक की, अब इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल में सेम सिचुएशन बन रही है। अपसाइड की साइड में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मेजर रेजिस्टेंस का काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है अपसाइड, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा हुआ है, तो प्राइस में अपसाइड मोमेंटम होने के इसमें ज्यादा चांसेस है, यानी अपसाइड समझ सकते हो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के। बट ऐसा कोई नहीं है मार्केट में, अगर ये ट्रेंड लाइन फेक आउट हो चुकी हो जाती है तो प्राइस नीचे भी आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको अपसाइड ही मोमेंट दिखेगा। इसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो फिलहाल के लिए मैं 1 डे टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। हाँ, सपोर्ट जोन हमारा अराउंड है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें, जो पिछला हाई था हमारा वही रहने वाला 189 का। 190 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। सपोर्ट जोन की बात करें, जो पिछला रेजिस्टेंस बना था वही सपोर्ट जोन रहने वाला है। सपोर्ट जोन रहने वाला है 160 का। इरकॉन की बात होगी, बात करें टीटागर की, टीटागर सेम टू सेम एक अच्छे खासे बी स्टैंड या एक साइडवेज मान सकते हो, एक साइडवेज जो अराउंड 7 से 1000 तक का मेजर हर बार प्राइस रिजेक्शन हुई है। 962 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सपोर्ट जोन की बात करें, सपोर्ट जोन रहने वाला है 748 का। ये दोनों लेवल अगर प्राइस अपसाइड ऊपर के लेवल को ब्रेक करती है, मैं प्रॉपर क्लियर लेवल कर देता हूँ 974 का, और डाउन साइड अगर ब्रेक करती है मार्केट 746 का तो एक साइडेड मूव आ सकता है इजीली। अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है तो अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है, और अगर नीचे साइड ब्रेक करती है, अगर यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे साइड मोमेंटम दिखा सकती है। अभी के लिए मार्केट में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आते हैं पे आप एंट्री ले सकते हो, और ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। अगर हम बात करें टेक्सनो रेल एंड इंजीनियरिंग की, टेक्स रेल की, तो इसमें कोई क्लियर कट सेटअप नहीं बन रहा है। इसमें आपको एक मेजर रेजिस्टेंस बता देता हूँ मैं। ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 153 का। सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक सपोर्ट जोन रहेगा हमारा 120 का, और शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट के लिए अभी के लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये वाला लेवल 141.35 का। अगर ये ब्रेक होता है 153 तक आता है वो दिख जाएगा। 153 ब्रेक होता है उसके ऊपर अच्छे खासे लेवल्स दिखा सकता है। अगर प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेता है तो एक सपोर्ट जोन मैंने जो आपको मार्क करा है 120 का, 120 का रहने वाला है बस। उसके बाद अगर वो नीचे जाता है तो प्राइस में एक अच्छा खासा क्लियर ट्रेंड आ सकता है। अभी के लिए जो लेवल्स दिखाए ये स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक रेलटेल कॉर्प, इसके अंदर क्या मोमेंटम रह सकता है। सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस जोन की, तो रेजिस्टेंस रहने वाला है अराउंड 400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से प्राइस में मोमेंटम आ सकता है। इसको प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन रहने वाला अराउंड 329 का। अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे करूँ जो शॉर्टर है तो सपोर्ट जोन सेम ही रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सारे स्टॉक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बात करें बेहतरीन एंट्री किसमें बन सकती है अगर प्राइस डाउन साइड मोमेंटम दिखाता है अपसाइड, तो आरवीएनएल और आईआरएफसी में। आरवीएनएल आईआरएफसी भी अगर अपसाइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड 130 से 150 तक के लेवल दिखा सकता है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि दिखाएगा, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ। और आरवीएनएल में भी सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, अराउंड
376 का लेवल ब्रेक करता है तो 423 तक मिल सकते हैं। नीचे साइड 350 को अगर ब्रेक करता है तो 330 तक आता हुआ भी दिखेगा। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है, आपको लेवल मार्क कर लेना है। अगर प्राइस यहाँ से इसमें 130 से रिजेक्शन लेता है तो 170 था। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंफॉर्मेशन डीप चार्ट एनालिसिस के लिए।